किसान संगठनों के साथी पंचायत हुई है, इसके बारे में क्या? देखो, महापंचायत ये पूरे देश भर में चलेंगी। उत्तर प्रदेश में भी हमने मीटिंग करी है और हमने कहा कि वन डे वन पंचायत, वन डे वन मीटिंग, तो ये नारा देना पड़ेगा। इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे की जाएगी, क्योंकि बगैर इसके काम नहीं चलने वाला। हमारी जमीन कैसे बचेगी? लड़ाई जमीन की है, लड़ाई फसलों की है। एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, भारत सरकार उलझाती रहेगी कि हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहे। एमएसपी के नाम पे भी सस्ते में फसलें खरीद होती है और किसानों के नाम पे बिकती है। बिहार से चावल की खरीद होती है, एमएसपी के नाम पे, किसानों के नाम पे वो यहाँ पे बिकती है। बाजरे की राजस्थान से सस्ते रेट में खरीद होती है, वो यहाँ पे बिकती है। व्यापारी बेचता है, किसान नहीं बेच रहा। खनौरी बॉर्डर पर भी जो है, दो जगह चले हुए हैं। वो नहीं, वो ये हमारा एक जगह चल रहा हुआ है, उनका धरना चला हुआ है पिछले 10 महीने से, वो चलता रहेगा और वो 14 से 15 महीने के बाद में वो आंदोलन का समापन होगा। तो सारे एकत्र कब होंगे? एकत्र अभी नहीं, अब है, अभी हमने 6 मेंबरी एक कमेटी बनाई है कि उनसे भी बातचीत करें और दिल्ली का कब आंदोलन हो, कैसे आंदोलन चलाए, वो उनसे बातचीत के लिए बनाई है, लेकिन अभी कोई बातचीत ज्यादा सिरे नहीं चढ़ी। तो दिल्ली आंदोलन का क्या रुख रहेगा? दिल्ली आंदोलन का अभी कोई हमारी तैयारी नहीं, ना कोई हमारा दिल्ली का अभी आंदोलन का है। दो नहीं, किसान तो 400 फाड़ है, देश में 700 किसान संगठन है, और भी और बनेंगे। चलेगा, ये 13 महीने के बाद में मूवमेंट खत्म होगा। जब दिल्ली का आंदोलन 13 महीने चला तो ये उससे ज्यादा चलेगा। तो क्या रणनीति रहेगी? क्या रणनीति रहेगी? जिथे चली गई उन्होंने बेनती है भी वो फोन उन्होंने तक खनौरी बॉर्डर पे भी जो है वो चला हुआ है। जो भी निर्णय है उनकी कमेटी निर्णय लेगी, या तो भारत सरकार, या तो भारत सरकार, या तो भारत सरकार उस कमेटी में नहीं है। जब भी जो आपने बताया केएमपी के, ये जब भी दिल्ली का आंदोलन होगा, केएमपी पूरा एक किलाबंदी है दिल्ली की। अगला जो भी आंदोलन कभी हो, 2 साल में हो, 10 साल में हो, 20 साल में हो, 50 साल में हो, वो आंदोलन केएमपी पे होगा। केएमपी के रास्ते रोड रोक दो तो पूरी दिल्ली जाम। डल्लेवाल जी की तबीयत इतनी खराब है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी केंद्र सरकार, वो उम्मीद लगता है कि 4-5 दिन में, जिस तरह से उनके भी खबर आई कुछ वहां से, और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमने आंदोलन खत्म करने की बात नहीं करी, अनशन खत्म करने की बात नहीं करी, लेकिन मेडिकल पे जाने की बात करी है। तो लगता है उनकी कमेटी निर्णय लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। सरकार का रवैया कैसा देखते हैं आप? सरकार तो इसको, इस आंदोलन से भारत सरकार को फायदा हो रहा है, तो ये आंदोलन चलेगा अभी, क्योंकि ये आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ नहीं है अभी, क्योंकि उसकी जमीन पे नहीं है। इससे 3 लोगों को नुकसान हो रहा। पंजाब सरकार को इसको नुकसान है तो भारत सरकार को फायदा है। सिख समाज को नुकसान है कि जो वहां के दुकानदार है वे हैं, सड़कें हैं वे बंद हो रही, कि सिख समाज और किसान संगठन रास्ते बंद करते हैं, तो एक जो निगेटिव वो जा रही है, तो भारत सरकार इससे बड़ी खुश है कि हमारे खिलाफ ये मूवमेंट है ही नहीं। खनौरी बॉर्डर को सील करना क्या मानते हैं? खनौरी बॉर्डर जो सील है, वो तो सरकार की नियत है ना भाई। भारत सरकार चाहती है कि वे आगे ना आए और यहीं उलझे रहे, और दिल्ली से इकट्ठे आए, उनको दिल्ली के मूवमेंट में इकट्ठा ही बैठना पड़ेगा जब कॉल करनी तो पड़ेगी। ये रणनीति कब बनाई जाएगी? अभी नहीं, अभी कोई रणनीति इस पर नहीं बन रही। आज फैसले लिए गए कि अपनी मीटिंगें करो, बड़ी बड़ी पंचायतें करो और वैचारिक रूप से किसानों को जोड़ो। किसानों, नौजवान साथियों, एक फतेह के साथ में इस धरती पे शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आंदोलन की धरती टोहाना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, क्योंकि इस फतेह में आजादी है। और टोहाना में तो आपने देखा ही है, जब यहाँ पे आंदोलन चला तो उगरा साहब और सब लोग, हमारी जो पूरी टीम थी वो थाने में ही डटे वहां के भाई। तो यहाँ से फिर जीत होगी। आप सब लोगों के जो यहाँ पे आए सबका धन्यवाद है। और दुख इस बात का है कि हमारे कुछ साथी जब आंदोलन में यहाँ पे आ रहे थे मीटिंग में, तो वे शहीद हुए।
परमपिता परमात्मा से, वाहिगुरु से उनको अपने चरणों में स्थान दे। दुखद घटना है, उनके परिवारों को भी हमारा यही कि हम सब दुख की घड़ी में उनके साथ में है। जो मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत चर्चा यहाँ पे हुई, मीटिंगें हो रही हैं यहाँ पे। हमको सबको दोबारा फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार से हमारी जो नेता थे हमारे एसकेएम के, उनकी बातचीत हुई थी। 4 साल से भारत से कोई बातचीत भारत सरकार से नहीं हुई। वे बहकाते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। किसान संगठनों को मोर्चे का तोड़ने का काम सरकार करेगी। कुछ लोग उनके बहकाव में भी आएंगे। ये नहीं कि लोग हमारे बहकाव में नहीं आ रहे, बहुत लोग बहकाव में आएंगे, जत्थेबंदियों को तोड़ने का काम करेंगे, नई जत्थेबंदी खड़ी करेंगे। ये सब सरकारों की पॉलिसी है। लेकिन हमारा जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा हमारा एक है। हमने बार बार कहा कि हमारे वही 40 जो लीडर नहीं पड़े, हमें आज भी उसी में ही आस्था है हमारी। आप इकट्ठे रहोगे तो जीत होगी। लड़ाई हर मोर्चे की, हर जत्थेबंदी की अलग अलग चली हुई है। ये मीटिंग भी जैसी यहाँ पे टोहाना में मीटिंग हुई, इस तरह की मीटिंग हमने उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, वहां पे इस तरह की सब मीटिंग चली हुई है। उग्रा जी जैसे बोल गए कि दिल्ली की मीटिंग फिर कब होगी, दिल्ली की मीटिंग के लिए आप फिर तैयारी करनी पड़ेगी। और जो अगला आंदोलन दिल्ली का होगा तो दिल्ली के अंदर नहीं, वो केएमपी के चारों तरफ होगा। उसकी तारबंदी कर ली है कि कहां होगा, उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार है। वो हम संयुक्त मोर्चे को देंगे कि अगला जो आंदोलन दिल्ली में होगा, जब भी होगा, वो कहां पर होगा, वो होगा केएमपी के आसपास। जो केएमपी है, दिल्ली को चारों तरफ से एक बाउंड्री है, उसके वहां पर होगा जब भी वो आंदोलन हो। लेकिन हमको एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक विचारधारा पूरे देश को बनानी पड़ेगी। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो 24 और 14 फसलों की खरीद कर रहे हैं। 14 फसलें, 24 फसलें तो हरियाणा में होती भी नहीं। ये झूठ बोलते हैं पूरा। हमने कहा कि सरकार को जो खरीद करनी वो खरीद कर ले, लेकिन व्यापारी जो खरीद करता है वो एमएसपी से कम पे खरीद ना करें। आपने देखा होगा कि बिहार के लोग आपके यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं, वे बिहार के किसान हैं सब, लेकिन वहां पे मंडियां बंद होगी, उसको बाजार समिति बोलते हैं। वहां पे जो चावल का रेट है, जो धान का, जो जीरी का रेट है, वो 800 से 1200 रुपए क्विंटल है। वे इस रेट में बेचते हैं। वहां पे जो मक्का बेचते हैं, जो पूरे देश में बेहतरीन क्वालिटी की मक्का पैदा होती है, वो 1400 से 1600 रुपए क्विंटल बिकती है। वहां पर सूरजमुखी की खेती होती है, गन्ने की होती है, बहुत बेहतरीन वेजिटेबल सब्जी पैदा वहां पर होती है, लीची वहां पे पैदा होती है, लेकिन उन किसानों को भाव नहीं मिलता। तो इसीलिए बिहार के किसान ने बिहार को छोड़ के मजदूरी करने लगे या फिर पढ़ाई करने लगे। यही हाल कश्मीर का है, क्योंकि कश्मीर जो श्रीनगर ऊपर है, जहाँ पे सेब का उत्पादन होता है, उन किसानों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं कि वे मुस्लिम समाज के लोग हैं। उनको बर्बाद करो तो उनको जो सेब का फसल है उसको ट्रकों के द्वारा रोका गया और 22 दिन तक उनके ट्रक रोके गए। जो काले कलर का सेब अंदर से निकला था 2 साल पहले, वो वही खेप थी। उन किसानों को करीब एक ही झटके में 3000 करोड़ रुपए का नुकसान करा। तो वहां पे भी आंदोलन चल रहे हैं। जो पंजाब की धरती पे आंदोलन चल रहे हैं, हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। डालेवाल जी की हालत खराब है, हम उनके सब लोग सहयोग में हैं कि मदद उनकी कैसे हो, लेकिन हम कोई मदद नहीं कर सकते। या तो मदद भारत सरकार करेगी या मदद वहां की कमेटी के लोग करेंगे। या तो भारत सरकार मदद करे, उनकी बात जो है वो मान्य, तो वे अनशन खत्म करें, या उनकी कमेटी के लोग निर्णय ले। और सिख समाज है, ये शहीदी से पीछे नहीं हटता। अगर डालेवाल जी को कुछ होगा तो उसकी बॉडी को भी वहां की कमेटी नहीं देगी, वो वही रखेंगे उसकी बॉडी को भी। उसके बाद में दूसरा किसान भी शहीद होगा। लेकिन ये चिंताजनक बात है। हमने संयुक्त मोर्चे ने एक 5 मेंबरी 6 मेंबरी कमेटी बनाई
कि उन लोगों से बातचीत करें। शायद एक बार बातचीत हुई भी है, लेकिन कोई बातचीत सिरे नहीं चढ़ी और ये लगता है कि ये आंदोलन 14 से 15 महीने के बीच में खत्म होगा। अभी वो आंदोलन 4 से 5 महीने और चलेगा। आप अपने संगठन पे ध्यान रखो, अपने संयुक्त मोर्चे पे ऊपर ध्यान रखो। आपका संयुक्त मोर्चा मजबूत है, हताश होने की जरूरत नहीं है। उग्रा जैसे अगर संगठन साथ में है तो घबराने की बात नहीं। हमने उग्रा साहब को कहा कि जिस तरह से आप अपने संगठन आपने बनाया है, ये संगठन का हुनर जो है ये हमको भी दे दो। हमारे पास में संगठन का ये हुनर नहीं है जो आपके पास में, जिस तरह से आपकी एकजुटता है। अगर ये हुनर पूरे जत्थेबंदी में मिल जाए तो 5 दिन में इसको दिल्ली को फिर फतह हम कर सकते हैं। टोहाना इलाके में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, जोगेंद्र सिंह उग्राहा और जोगेंद्र नैन ने शिरकत की। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार किसान आंदोलन दिल्ली में होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि KMPA के बाहर होगा, ताकि दिल्ली को चारों ओर से घेरा जा सके। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि खनौरी में जो धरना चल रहा है, खनौरी बॉर्डर पर धरने के चलते केंद्र सरकार को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते पंजाब सरकार को नुकसान हो रहा है, उसकी छवि खराब हो रही है। वहीं जिन दुकानदारों की बॉर्डर पर दुकानें हैं उसमें कुछ सिख भी शामिल हैं, उन सिखों को नुकसान हो रहा है। इसके चलते केंद्र सरकार को फायदा है और यही कारण है कि खनौरी बॉर्डर पर यह धरना अभी जारी है। राकेश टिकैत ने कहा कि 700 के करीब किसान संगठन पूरे भारत में काम कर रहे हैं और जैसे ही किसान आंदोलन दोबारा से संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में शुरू किया जाएगा तो सभी एक मोर्चे पर नजर आएंगे। उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी अटैक किया और कहा कि MSP का दावा करने वाली हरियाणा सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोगा।